हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया प्रेज खुदावंद तेरे शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं। हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र है। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, खुदावंद तेरा शुक्र है। प्रेज हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया प्रेज खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र, लॉर्ड जीसस, हालेलुया मसीह के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल यसु नाम को मिलता रहे। खुदा जो बैरोबर का खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज वादों का सच्चा खुदा है, उसके वादे अटल है और वो अपने कलाम को नाजिल करके हम पर अपने फजल को जारी करता है ताकि हम उसके नाम की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम की मदद सनाही करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे। प्रेज हालेलुया खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग में खुदावंद के नाम की को इज्जत और जलाल देते हुए आप सबकी सलामती खुदावंद से मांगते हैं और मसीह यीशु के नाम में आप सबको खैरियत से पाया खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। पूरे हफ्ते खुदावंद ने इन तमाम ऑनलाइन देखने वाले बहन भाइयों को, मौजूदा कलीसिया को बरकत दी और सबको अपनी हिफाजत निगहबानी में रखा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग का आगाज खुदावंद के बंदा पास्टर मनीर के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया हालेलुया आइए हम दुआ मांगे। प्यार से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। ऐ खुदावंद तू जो बैरोबर का खालिक और मालिक है, खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे प्यार और मोहब्बत के लिए, दी हुई नेमतों पर बख्शिशों के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए। आए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं सारा दिन की हिफाजत निगहबानी के लिए। खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदावंद तो अपने लोग के साथ रहता है, अपने लोग की हिफाजत करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदावंद इस जगह पर खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमारे में हमारी आने में हमारी मदद की। तेरा शुक्र हो इस घराने की सलामती के लिए। तेरा शुक्र करते हैं इन बच्चों की सलामती के लिए, भाई के लिए, बहन की सलामती के लिए। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। ऐ खुदा आज तू खुदा तो अपने कहने के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है। तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। आए खुदावन तेरा तख्त इस जगह पर लग चुका है और खुदावन तूने अपने लोगों में, अपने बच्चों में खुदा तूने अपना तख्त लगा लिया है। आए खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आज के हम दोस्तना प्रस्त से खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो। साजों को, वाजों को खुदा तू ब्लेस कर, मस्सा करे। खुदा गाने वाले क्वायर को खुदा तू छू और बड़ा मस्सा खुदा चाहते हैं ताकि खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो। इस घर को तेरे खून से ब्लेस करते हैं और तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे। जितने लोग ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हुए खुदा इस प्रस्तुश के वसीला से, कलाम के वसीला से बरकत पाएँ, तेरा जलाल ज़ाहिर हो। सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों ने सब एक साथ ही बैठो ताकि सब वक्त साथ हालेलुया खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग की हमारी क्वायर, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने इन पर अपने फजल के हाथ को बढ़ाया और इस क्वायर के साथ मिलकर हम खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा हाथ खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे
तो हाल वेखेगा शरीरा दा तू अपनी अखियां तो हाल वेखेगा शरीरा दा खुदावंद बदला देगा खुदावंद बदला देगा हालेलुया हो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और बेटी लीजा के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आसमानी बाप बैर के खालिक और मालिक तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आसमान और जमीन को बनाने वाले मालिक राजी खुदा तू सब नामों से आला है। हालेलुया। लाखों करोड़ों सद्दे है वापस माने सिर्फ तेरी अव्वल और आखिरी जात के लिए है। वापस मानी वापस मानी अपने हाथ को बढ़ाकर रखना है। वापस मानी इस मीटिंग में है। वापस मानी अपने हाथ को बढ़ाकर रखना है। वापस मानी है। वापस समानी जितनी मीटिंग रह गई है वापस मानी अपने हाथ को बढ़ाकर रखना है। वापस समानी जैसे गीत गा रहे हैं वापस समानी है। वापस मानी तेरे हजूर में है। वापस मानी कबूल है। वापस समानी मेरी दुआ को सुनर कबूल कर मसीह के नाम मांगते और पालते हैं आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। प्रेज हालेलुया। आ जा अब आप थोड़ा पीछे जगह पे नहीं आगे पीछे होना पड़ेगा। हालेलुया प्रेज खुदा हम तेरी शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं लॉर्ड जीसस। भैया थोड़ा सा साथ दो। हालेलुया खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा हम इस जगह पर इन बच्चों पर तेरा कसरत का मसर ठहरे। ऑनलाइन लोगों पर तेरी बरकत चाहते हैं। हालेलुया आज की प्रस्तिश के वसीला से बहुत सी जिंदगियां एक है अब्दी बादशाह जिन्हें छठिया तख्त आसमानी। हालेलुया एक है अब्दी बादशाह जिन्हें छठिया तख्त आसमानी। अजीब मुशीर ते बेटा भी ओ है मालिक आसमानी। हालेलुया अजीब मुशीर ते बेटा भी ओ है मालिक आसमानी।
praise the Lord. खुदावन के नाम को Oh, जोरदार hallelujah. तालियों के Yes, साथ Lord. thank करेंगे Oh, कि thank उसका you, नाम Jesus. आला और जलाली है। Thank यीशु you, मसीह के Jesus. नाम की Hallelujah. कुदरत का जोर जब ठहर जाता है तो Oh, praise the आसमान के Lord. दरीचे खुल Oh, जाते हैं Jesus. और जब हम लोग रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते हैं तो उसके नाम का जोर और जलाल Yes, हमारी Lord. जिंदगियों में कायम हो Jesus. जाता है। प्रेज Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। बेटे लैरिस के साथ मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज हालेलुया। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप, बैरबर के खालिक और मालिक, दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अता करते हैं आसमानी बाप। आपका शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप। आप अपने वादे के मुताबिक जो हमारे दरमियान मौजूद है, आपकी मौजूदगी के लिए शुक्र अदा करते हैं यीशु जी। इस खूबसूरत मीटिंग के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं जो आपने प्यारे बाप जी हमारी ज़िंदगियों में ये वक्त मुकर्रर किया कि हम मुत्तफिक होकर मिल बैठ के प्यारे बाप जी आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले हो सके। आपका शुक्र अदा करते हैं प्यारे बाप जी खूबसूरत आवाज़ों के लिए प्यारे बाप जी, साज बजाने वाले भाई के लिए प्यारे बाप जी, आपका शुक्र अदा करते हैं। Oh, thank you, प्यारे बाप जी। Jesus. I इसी खुदाम तरह से प्यारे बेटे बाप को जी, छू हम bless से ममूर करेगा मस्त प्यारे करे बाप जी, खुदाम तो क्योंकि और आप ऐसे खुदाम परस्तार से ढूंढते हैं जो रोज़ से बेशक प्यारे हालेलुया, बाप जी, बेशक इसी हालेलुया। तरह प्यारे बाप जी हम पे अपना रहम भरा हाथ को बढ़ाइए रखेगा प्यारे बाप जी। और प्यारे बाप जी बाकी जितनी मीटिंग रह गई है, जितनी प्रस्तिश रहती है प्यारे बाप जी, इसी तरह प्यारे बाप जी हम पर अपनी निगाह रखेगा प्यारे बाप जी, ताकि हम और रूह से प्यारे बाप जी आपकी प्रस्तिश को करने वाले हो सके प्यारे बाप जी। आपके बंदों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं प्यारे बाप जी, जो प्यारे बाप जी दूर से प्यारे बाप जी हमारे दरमियान आए प्यारे बाप जी, आपका शुक्र अदा करते हैं प्यारे बाप जी। सारी मीटिंग में साथ रहना प्यारे बाप जी, आपके हैंड ओवर करते हैं प्यारे बाप जी। अभी इसके हर खौफ कदर से बचा के रखेगा आसमानी बाप, जो मांगते हैं आपके सुनाम में पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। सब Praise the बोलेंगे Lord. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी में प्रस्तिश के हिस्सा में आगे बढ़ते हुए क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे और उसके नाम की मदद सुनाई करेंगे। लॉर्ड जीसस। नच नच के आज नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे, यसु दे कदमां च आवांगे, यसु दा जश्न मनावांगे, यसु दे कदमां च आवांगे, यसु दा जश्न मनावांगे। नच नच के आज नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो। हालेलुया। ओ खुदा तेरा शुक्र हो। और किसे दी लोड़ नहीं, और किसे दी लोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, और किसे दी लोड़ नहीं, और किसे दी लोड़ नहीं। वादा पावांगे, जश्न मनावांगे, राधा पावांगे, जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच जश्न मनावांगे, आज नच नच के नच नच जश्न मनावांगे। हालेलुया। हो खुदा तेरा शुक्र हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आते आवेगा, अपने नाल ले जावेगा, हालेलुया।
नच के आज नच के जश्न मनावांगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर ओ इसमें खुदाम चढ़ाते तेरा हैं। शुक्र हो, थैंक यू कि जीसस जब उसका हालेलुया। मसा गहरे तौर तेरी पर छा तारीफ जाता हो है खुदाम, तो तेरी हम तेरी जिंदगियों में सताइश हो। खुदा के नूर का Oh, रंग भर yes, जाता है Jesus, और hallelujah. जिंदगियां यीशु के नाम में तेरा नाम बहाल जलाल होती है। पाए, यीशु और के नाम से। जिस तरह अभी कलाम में हमने Oh, इस yes, गीत में सुना कि नच Jesus, नच के असी जश्न मनावांगे। जब यीशु के नाम की कुदरत का जोर हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो हम खुशी से झूम से बेशक, नाचते हुए हालेलुया। गाते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। Yes, Jesus। प्रेज खुदावन तेरे नाम तेरा की नाम शुक्रगुजारी जलाल। करते हैं। Yes। और निशा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। बाप बैरबर के खालिक और मालिक दिल की खाक रहे से तेरा शुक्र है बाप इस दिन इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा में अता किया। हालेलुया। बख्शिशों का है बाप जी। हर उस Thank you, चीज़ के Jesus। मोहताज है, हमारे मांगने से पहले वो चीज़ मुहैया की है बेशक बाप। हालेलुया। तेरा शुक्र है बाप क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरी वफादारी कुछ तर कुछ Thank you, कायम रहती है। तू Jesus। कायनात के बनाने हालेलुया। वाले मालिक राज़ खुदा। Yes, लाखों Jesus। करोड़ों सजदे आपके पास साथ Oh, पेश करते हैं बाप। हालेलुया। तो यूर का यूर खुदा कादिर मुझे बाप Thank की you, न्याय Jesus। बैठा है। हालेलुया। वक्त तो तेरा जिंदा नाम मुर्दों की जलाल अदालत के लिए आने वाला है। Yes, जल्द नाम आने से। वाले हमारी ईमान है, मैं अपने साथ ले यीशु जाने के वाले हैं। नाम हम से। आपके Thank लोग you, आपकी दुआ हो कि बड़े आपके इस्तक़बाल यीशु में के अपने नाम हमदन से। बात कहते हैं बाप जी। तेरे तो शान और शफ़क़त वाला अज़ीम बाप है बाप जी। तेरे नाम के सिवा कोई Yes, तुझे Lord नाम नहीं Jesus। बख्शा गया जिसके हज़ूर हम झुके अपनी मिन्नतें फरियादें रखे हैं बाप Thank जी। you, Jesus। वाहिद वाला दर्जे पे खुदावंद यीशु और मसीह जिसके हज़ूर हम झुकते अपनी मिन्नतें और फरियादें रखते हैं बाप जी। और तो हमारे दुआ को सुनता है बाप जी और जवाब देने की कुदरत रखता है Oh, बाप जी। क्योंकि तेरा hallelujah। वादा है जहाँ दो या तीन Yes, मिनट तेरे नाम से Jesus। जमा होंगे बाप जी तो वहाँ मौजूद है बाप Yes, जी। Jesus। हमारी ईमान है कि आपका तख्त यहाँ लग चुका है बाप जी कि एक जुगी जान के साथ होना, बड़ी निगरानी हिफाजत करना है बाप जी। मीटिंग के शुरू से एंड तक बड़ी निगरानी हिफाजत करना है खुदावंद बाप जी। ऐसा ही हो, अब आप यीशु के सलाम नाम हो से। चुकी है बाप जी। आपका शुक्र करते Yes, हैं बाप जी। Jesus। ए बाप जी एक एक के साथ होना, बड़ी निगरानी हिफाजत करना है बाप जी। हमारी प्रस्तिश करना आपको पसंद आने वाला सके है बाप जी। गाने वाले गलों के साथ होना, बड़ी निगरानी हिफाजत करना है बाप जी। जो गाने वाले जो बजाने वाला भाई है बाप जी Oh, खुदावंद इस बच्चे को छू ब्लेस कर। Oh, यीशु के नाम से और पाकू से बढ़ के यीशु के नाम से। जो आज का कलाम हुआ है बाप जी हमारी बाइस से बरकत होने वाला उसके है बाप जी। हमारी भलाई और बेहतरी के लिए होने वाला उसके है Yes, बाप praise जी। Lord तो ये ना एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दो कि ये हम अपने दिलों में बसाने वाले उसके हैं बाप जी। एक एक के साथ होना है बाप जी। जो आज यहाँ नहीं है बाप जी तो अगली दफा मौका बख्शेगा बाप जी कि वो Thank you, भी हम Jesus। सबके साथ आपका पाक करूँ आपकी मुँह की मीठी बातें सुनने वाले उसके हैं बाप जी। ए बाप जी मेरे छोटे से दुआ को सुनना और कबूल करना मसीह के नाम मांग कर पा लेते हैं आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस। प्रेज हालेलुया। हो खुदा के साथ खुदावंद मिलकर तेरा शुक्र हो। कोर्स गाएंगे और अपनी जिंदगियों को कलाम के लिए तैयार करेंगे। प्रेज हालेलुया। तेरा पाक रूह हालेलुया। यीशु करदा कमाल बेशक हालेलुया। तेरा पाक रूह यीशु करदा कमाल जिथे जावा जिथे जावा के मित्र दा मेरे नाल तेरा पाक रूह यीशु करदा कमाल तेरा पाक रूह
मसा तेरे जोर तेरे पावर यीशु के नाम से हालेलुया ओ हालेलुया ओ हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और कलाम के लिए हम लोग शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे बेटे एलिया के साथ मिलकर। प्रेज हालेलुया। और खाली कर मालिक आपका दिल हालेलुया हो खुदावन तेरा शुक्र गुजरा हुआ दिन गुजरी रात अपने अपने पागलों में छुपा कर रखा प्रेज द लॉर्ड शैतान की गंदी नजरों से बचा कर रखा तेरा शुक्र कलाम में सुनाने वाले हैं हम अपने दिल में बसाइए ना हो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। आप कहते जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा होगे मैं वहाँ पे मौजूद होऊंगा। मेरा ईमान है आप यहाँ पे मौजूद है। यीशु जी ये जो गाने वाले गले हैं बजाने वाले हाथ इन सबको बरकत देना। कलाम जो सुनाएगा भी उनको भी बरकत देना। बहुत बरकत देना है जो दुआ हो रही है इसको भी बरकत देना। जो कुछ मांगा आपके ईमान इस इबादत में खुदावन अपनी बरकत को जारी कर यीशु के नाम से आमीन। सब बोले आमीन आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और खुदावन के बंदा पास्टर मुनीर इस कलाम को जो खुदावन की रूह की हिदायत के मुताबिक है सब में डिलीवर करेंगे। लॉर्ड जीसस हालेलुया। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। खुदावंद मेहरबान है। हालेलुया। हालेलुया। और वो अपने लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अपने लोगों के साथ रहता है क्योंकि उसका वादा है और वो हमें संभालता है। हम उसका शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और हमारी फिक्र करता है। जैसे वो हमारे खाने पीने की जिस्मानी तौर पे हमारी फिक्र करता है वो अपने लोगों को रूहानी तौर पे भी सैर और सौदा करना चाहता है। तो आइए जब हम अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए पैदाइश 2 बाब पैदाइश 2 बाब और उसकी 15वीं 16वीं और 17वीं आयत कलाम मुकद्दस में से आज हम पढ़ेंगे। पैदाइश 2 बाब उसकी 15, 16 और 17 आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे और ये हवाला पढ़ने में बेटी लाइरस। और खुदावन खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावन खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खा लिया तू मरा। खुदा उनके कलाम को पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। प्रेज हालेलुया। 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 आइए हम थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुकाएं। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। ऐ खुदावन तुझे आज अपने लोग इसम कलाम होना चाहता है। ऐ खुदा आज जो कलाम तेरे लोग के लिए पढ़ा गया है ऐ खुदा ये बाइस से बरकत हो। जितने लोग ऑनलाइन हैं जितने लोग इस जगह पर हैं अपने लोग के ख्याल ध्यान अपनी तरफ लगाए रखना और खुदा आज के कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएं और तेरा जलाल ज़ाहिर हो यीशु के नाम से आमीन। आज का जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है अक्सर ये मैं एक बात कहता हूँ कभी ऐसा नहीं होता कि हम ऐसा सोचें कि ये हवाला जात या ये आयत तो हमने पहले हम पढ़ चुके हैं कई बार सुन चुके हैं लेकिन कलाम मुकद्दस की पैदाइश से मुकाशवा तक खुदावंद का कलाम जो है ये हमारे लिए हर रोज़ ताज़ा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए हर रोज़ ताज़ा है। जैसे हम अपने जिस्म के लिए रोटी खाते हैं सुबह भी खाते हैं दोपहर को भी खाते हैं शाम को भी खाते हैं और उससे हमारा बदन जो है वो तर और ताज़ा होता है। और हम जिस मिट्टी में आटा डालते हैं कभी हम ऐसा नहीं कहते कि हम अब ये आटा पुराना हो चुका है ऐसा कहते हैं ऐसा नहीं होता।
कि अब ये आटा हम रोज खाते हैं, ये आटा पुराना हो चुका है, क्योंकि वो हमारे बदन की खुराक है, वो कभी पुराना नहीं होता। हालेलुया। बल्कि खुदा उससे बढ़ाता है, खुदा उसे उसमें बरकत डालता है और उसे बढ़ाता है और हम उसे खाते हैं। और इसी तरह से खुदावंद का कलाम जो है, जो बाइबल मुकद्दस है, ये हर रोज हमारे लिए खुदा का कलाम जो है ये ताज़ा है। आमीन। और हमें हर रोज इसे खाने की जरूरत है, हर रोज हमें इसे लेने की जरूरत है। खुदा का कलाम है, खुदा जो अपने लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो कलाम को धराता है। खुदा अपने लोगों के साथ कलाम की धराई होती है, याद दिलाया जाता है। आज हम इस हवाला में से 2 बातों पर गौर करेंगे। खुदावन ने आदम को हुक्म किया। आज क्या हमारा है, आज जो हमारा टॉपिक क्या है कि खुदावन ने आदम को हुक्म दिया, और आदम को हुक्म ये दिया गया कि तू हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है। यानी वो पूरे बाग के अंदर उसके पास ये अख्तियार था, उसे हुक्म था, उसे आर्डर था कि वो किसी भी दरख्त का फल वो खा सकता है, लेकिन बाग के जो बीच में है उसका फल हरगिज़ ना खाना। जिस रोज तूने खाया वो तू मर जाएगा, जिस रोज तू खाएगा मरेगा। इस दरख्त के बाबत जो बाइबल में जो हमें मिलता है, इसके बाद लिखा है कि खुदा ने आदम को हुक्म दिया। जब तक हम खुदावंत के हुक्मों में, खुदा के हुक्म में कायम रहते हैं, तो खुदावंत की हजूरी में हम भी कायम रहते हैं। खुदावंत की हजूरी में खुदावंत हमारे बीच में मौजूद रहता है। और खुदा का हुक्म क्या है? खुदा का कलाम। खुदा का हुक्म क्या है? खुदा का कलाम है, क्योंकि खुदा के मुंह से कलाम निकलता है। खुदा के मुंह से क्या निकलता है? कलाम निकलता है। और आदम के साथ खुदा ने ये कलाम किया कि तू इस दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि खुदा ने आदम को हुक्म दिया। जब तक वो इस हुक्म में कायम रहा, जब तक उसने खुदावंत के हुक्म को ना तोड़ा, खुदा के हुजूर में रहा। और जब उन्होंने खुदावंत के हुक्म को तोड़ दिया, वो फल खा लिया, तो खुदावंत के हुजूर से निकल गए। खुदा ने उसे अपने हजूरी से, बाग अदन से निकाले जाने का ये मकसद है कि खुदा की हजूरी से वो निकल गए। खुदा का पाक रूह उनसे लग हो गया, खुदा उनसे लग हो गया, क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया। आज का जो कलाम है, हम अपनी जिंदगी के अंदर भी इस तरह से ही सीख सकते हैं। बाइबल बयान करती है खुदा के हुक्म है चोरी न करना, जना न करना, झूठी गवाही न देना, गाली न देना, झूठ न बोलना। ये सब चीजें खुदा के हुक्म के अंदर हैं। और हम इन बातों पर गौर करें कि अगर हम इन चीजों में कायम हैं तो खुदा हमारे साथ कायम है। हालेलुया। अगर हम उसके हुक्मों में कायम हैं तो खुदा हमारे साथ कायम है। और जब हम हुक्मों को तोड़ देते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी से लग हो जाता है। आज हम इसी तरह से एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। आप मेरे साथ कज़ात निकालें। कज़ात की किताब 13वां बाब निकालें हम। सफ़ा नंबर 278। 13वां बाब, उसकी 5वीं आयत पे हम पढ़ेंगे। क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसके सर पर कभी उस्तरा ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नज़ीर होगा और वो इसराइलियों को फलस्तीनियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। इस जगह पर भी आज हमने, आप इस हवाला से आप ऊपर पढ़े तो लिखा है शमसून की पैदाइश। क्या लिखा है? शमसून की पैदाइश। और शमसून के मुतल्लिक आप सब लोग जानते हैं। शमसून की कहानी से सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन आप इससे ऊपर थोड़ा पढ़ें
तो शमसून के बाप का नाम क्या है? मनोहा। उसके बाप का क्या नाम है? मनोहा। और मनोहा की बीवी के पास खुदा का फरिश्ता आता है कि तेरे बेटा होगा, और वो पेट ही से खुदा का नजीर है, और उनको हुक्म क्या दिया गया है। आज हमारा मजमून क्या है, टॉपिक क्या है कि खुदा का हुक्म है। अब इनको हुक्म ये मिला है कि उसके सर पर उस तरह ना फिरे। उसके सर पर जो उसके बाल हैं वो ना कटवाए जाएं, ना मंडवाए जाएं, बल्कि उसके बाल ऐसे ही रहेंगे। अब आगे आप पढ़ते जाएं और कुरान के कलाम को इस कज़ात 13वां बाब उसके 17वें बाब तक आप इस पढ़ेंगे हवाला जात को, तो 13वें से 17वें बाब तक शमसून की पूरी कहानी इसके अंदर दर्ज है। आप इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पूरे तौर से पता चलेगा। लेकिन आज इस जगह पर हम थोड़े से वक्त में, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शमसून के मतलब लिखा गया है कि उसके सर पर उस तरह ना फिरे। लेकिन आगे जाकर हम ऐसी तरह से बढ़ते जाएं और खुदा के कलाम के हवाला जात को पढ़ें, तो शमसून जब खुदा के जलाल में बढ़ता गया तो एक जगह पर बाइबल बयान करती है कि वो अपने माँ बाप के साथ जा रहा था और रास्ता में उन्हें एक शेर मिलता है और शमसून के अंदर ये पावर थी, ये ताकत थी कि उसने शेर को मार डाला और उसको छोड़कर वो अपने माँ बाप के साथ आगे निकल गया। आगे जाकर हम पढ़ें तो जैसे ये बढ़ता गया, आगे जाके आप 16वें बाब में चले जाएं तो इसका एक औरत के साथ मिलाप हो जाता है और वो औरत इसे धोखा देती है और उस औरत का नाम है दलैला। उसका नाम क्या है? दलैला। और वो दलैला के चक्कर में आ जाता है और दलैला जो है वो फिलिस्तियों के साथ मिल जाती है और वो इसके ताकत का, इसकी पावर का राज पूछते हैं कि शमसून की ताकत कहाँ पर है, क्योंकि बाइबल बयान करती है। अब इस हवाला को पढ़े तो शमसून ने गधे की जबड़े की हड्डी से 3000 फिलिस्तियों को मार डाला था। कितने फिलिस्तियों को? 3000 फिलिस्तियों को गधे का जबड़े की हड्डी से उन्हें मार डाला। ये ताकत उसके पास कहाँ थी? ये इस बात से वो परेशान थे। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं, समझा जाता है कि उसके बालों के अंदर पावर थी। बालों के अंदर पावर नहीं थी, ये खुदा के हुक्म में पावर थी, क्योंकि जब तक उसके सर पर उस तरह ना फिरा, जब तक उसके बाल ना कटवाए गए, वो ताकतवर रहा, वो पावरफुल रहा। अक्सर ऐसा समझा जाता है कि उसके बालों में ताकत नहीं थी, बल्कि खुदा के हुक्म में ताकत थी। जब तक वो खुदा के हुक्म में कायम रहा, वो पावरफुल रहा, वो ताकतवर रहा। आगे जाकर दलैला जो है वो फिलिस्तियों के साथ मिल जाती है और उसकी ताकत का राज पूछने के लिए उनसे पैसे लेती है और उसके पीछे लग जाती है और इसी तरह से वो इस बात में कामयाब हो जाती है। आप 16वें बाब में हम चलते हैं, क़ज़ात 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत में पढ़ूंगा। तो इसने अपना दिल खोल दिया और उसे बताया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा है। अब उसने दलैला को ये राज से बता दिया है। अब वो दलैला के चक्रों में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा आप ऊपर पढ़ें तो लिखा है कि दलैला ने उसके नाक में दम कर दिया था, उसे तंग करती रही, उसे पूछती रही। लेकिन अब 17वीं आयत में पढ़े तो लिखा है कि उसने अपना दिल दलैला के आगे खोल दिया और उसे ये राज बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा। अब वो समझ गई कि इसकी ताकत कहाँ पर है? बालों में। अब उसने ये समझ लिया कि इसकी ताकत कहाँ है? बालों में है। अब उसने उसके बाल काट दिए। अब दलैला ने शमसून के बाल काट लिए और उसकी ताकत जाती रही।
अब बाइबल बयान करती है, आप आगे पढ़ें तो लिखा है कि वो सुबह जब नींद से उठा तो बाहर निकला, तो अपने जैसे वो रूटीन में ऐसा होगा कि वो रूटीन में वर्जिश करता होगा, लेकिन उसने अपने बाहर निकला, अपने बदन को झटका, लेकिन बाइबल कहती है वो जानता नहीं था कि खुदा उससे अलग हो चुका है, खुदा उससे अलग हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, उसने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया और खुदा उससे अलग हो गया। जैसे बाग एदन के अंदर अब आदम ने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, खुदा उससे अलग हो गया और खुदा ने उसे बाग एदन से बाहर निकाल दिया। और जब शमसून ने खुदावंत के हुक्म को तोड़ा, उसके बाल काट दिए गए, तो खुदा उससे अलग हो गया। आगे जाकर हम पढ़ें इसी हवाला के अंदर, तो लिखा है कि जब फिलिस्तियों ने उसे पकड़ लिया तो उसकी आंखें निकाल दी। अब उसे अजियत देने लगे, अब उसे अजियत देने लगे, उसे दुख देने लगे, क्योंकि फिलिस्ती उससे डरते थे, फिलिस्ती उसकी पावर से, उससे जोर से डरते थे, लेकिन अब वो कमजोर हो चुका था। उन्होंने बांध कर उसकी आंखें निकाल दी और उसे एक चक्की पर लगा दिया, जिस वो हर रोज वो चक्की चलाता था। और फिर वहां से कहते हैं कि अब इसको यहाँ से खोल कर ले आओ, इसका खेल तमाशा देखें। अब देखें खुदा का बंदा, खुदा के साथ चलने वाला बंदा, खुदा का हुक्म तोड़कर एक खेल तमाशा बन गया है। एक क्या बना है? एक खेल और तमाशा बन गया है। लेकिन आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ, जब खुदा से जब वो तंग हो गया तो खुदा से उसने फिर पावर मांगी, खुदा से उसने पावर मांगी। कहे खुदावन वही पावर, वही ताकत मुझे दे कि मैं इस जगह पर दुख उठा रहा हूँ, जलील हो रहा हूँ, रसवा हो रहा हूँ, तो खुदावन तो मुझे वो पावर दे जो ताकत उसके अंदर थी। अब बाइबल बयान करती है, क्योंकि खुदावन हमारा खुदा, बाइबल कहती है हमारा खुदा गयूर खुदा है। हालेलुया। खुदावन हमारा खुदा गयूर खुदा है, वो अपने लोगों की गैरत रखता है, वो अपने लोगों की गैरत रखता है। और खुदा ने शमसून की दुआ को, खुदा ने उसकी शमसून की आवाज को सुन लिया और उससे वही जोर दिया। और उन्होंने, वो जहां पर रह रहे थे, उन्होंने शमसून को पिलरों के साथ बांधा हुआ था, एक बाजू ये भी और इधर से भी यूं करके उसको पिलरों के साथ बांधा हुआ था। और खुदा ने जब उससे पावर दी, उसे ताकत दी, तो बाइबल कहती है उसने अब यूं खींचा तो वो पिलर, दोनों पिलर वहां से निकल गए और जितने लोग जहां पर थे वो सब वहां पर मर गए। वहां पर सारे लोग जितने थे वो सब के सब लोग मर गए। आप 17वें बाब की आखिरी आयत हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे, 16वें बाब की आखिरी आयत हम पढ़े, 31वीं आयत बेटा आप पढ़े, कज़ात 16वें बाब की 31वीं आयत हम पढ़ेंगे। आप देखेंगे अब शमसून के साथ जब वो उसने, खुदा ने उसको ताकत दी है, उसको पावर दी है, तो जब वो लोग मर गए तो आगे शमसून के साथ क्या हुआ हम ये भी देखेंगे। जी बेटा। तब उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना आया और वो उसे उठाकर ले गए और सुरा और अस्ताल के दरमियान उसके बाप मनोहा के कब्रिस्तान में उसे दफन किया। और वो 20 बरस तक इसराइलियों का काजी रहा। अब हम देख लिया हम सब ने कि जब खुदा ने उसे ताकत दी, पावर दी, तो वो सब लोग मर गए और शमसून भी वहां पर मर गया। और अब उसके खानदान वालों ने, उसके लोगों ने, उसके भाइयों ने उसे वहां से उठा लिया है और जहां उसका बाप मनोहा दफन था वहां पर शमसून को भी दफन किया। आज इस मैसेज में से हम ये सीखते हैं कि जैसे खुदा हमारे साथ हुक्म करता है, हमें हुक्म देता है, जैसे आदम से कहा जिस रोज तूने फल खाया तू मरा, तो उसने जब खुदा के हुक्म को तोड़ दिया तो वो रूहानी तौर पे मर गया, वो रूहानी तौर पे मर गए और खुदा ने उन्हें बाग एदन से निकाल दिया। और जब वो खुदा बाग एदन से निकाल दिए गए तो आगे दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में
फंड सके। आज हम भी खुदावंद के कलाम को जब सुनते हैं, खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, अगर खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं तो याद रखें मुसीबतें, परेशानियां, टेंशनें हम पर जरूर आएंगी। जैसे शमसून ने खुदावंद के हुक्म को तोड़ दिया तो उस पर प्रॉब्लम आई, परेशानी आई, अज़ियत उठाई, दुख उठाया, लोगों में तमाशा बना। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि मेरे लोग तमाशा बने, खुदा नहीं चाहता मेरे लोग हलाक हों। खुदा बाइबल बयान करती है वो किसी की हलाक नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और खुदा यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। जो खुदा के हुक्मों में कायम रहते हैं, खुदा यीशु मसीह उनमें कायम रहता है। तो बाइबल कहती है, खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। और इसका मतलब है कि जब हम उसके हुक्मों में कायम रहेंगे तो वो अपने वादों को हमारी जिंदगियों में पूरा करेगा। आज के कलाम के सिला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और बहन शादिया के साथ मिलकर कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। Oh yes. Yes, Lord Jesus. तब्दील करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना सिखाते हैं, हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं। आमीन। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus, हालेलुया। प्रेज हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। कुछ वक्त के लिए हम अपने अपने सरों को झुकाएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी दुआ करेंगे और अपने आप को मसीह यीशु के हुज़ूर पेश करेंगे, ताकि आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों में खुदावंद के नाम की कुदरत का जोर जारी हो और हम अपनी जिंदगियों में खुदा बाप के नाम को इज्जत और जलाल दे सके, ताकि हम अपनी जिंदगियों से 100 गुना फल उसकी हजूरी में ला सके। कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां उजागर हो और आज के कलाम के वसीला से हम हुक्म मानने वाले हो, खुदा के नाम की तमजीद करने वाले हो, उसके हुक्मों पर चलने वाले हो, उसके हुक्मों की तामीर करने वाले हो, उसके हुक्मों को सुनकर उस पर अमल करने वाले हो, ताकि खुदावंद के नाम का मसा हमारी जिंदगियों में कायम रहे और हम सदा उसकी जिंदगी में कायम रह के चले और 100 गुना फल लाए और तेरे नाम की इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियां तब्दील हो। जो बीमार है वो यीशु नाम से शिफा पाए, जो परेशान है वो यीशु के नाम से बहाली पाए, जो मसीह यीशु के नाम को अपनी जिंदगियों में कायम करना चाहते हैं उन पर यीशु के नाम का मसा ठहरना शुरू हो। इस इबादत में खुदावंद खुदा तेरा बरकत का हाथ बड़ा, तेरा शुक्र हो। क्वाइट को तूने बरकत दी, तेरा शुक्र हो। आए बाप एक एक रुझान पर तेरा कसरत का गहरा मसा छाया रहे, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी इसी तरह प्रस्तिश करके तेरे नाम को जलाल देने वाले हो। प्रेज हालेलुया। जितने लोगों ने हिंदी में हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है खुदावन उन पर भी तू अपने बरकत के हाथ को बढ़ा। आए बाप जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है उन सब पर तेरा कवई हाथ मांगते, तेरा बरकत मांगते हैं। जितनों ने हमारे इस ऑल्टर के साथ जुड़कर तेरी मदद सनाई की है उन सबको बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे, उनकी एकदम खुदा मेंबर्स को बरकत दे, ताकि कभी किसी चीज की कमी ना आए। जो एकदम वायरल इन्फेक्शन है वो यीशु नाम से जाता रहे, कोरोना के सारे जर्म्स यीशु नाम से जिंदगियों से जुदा हो और तेरे नाम की तमजीद दाइश हो और तेरे नाम को ऊंचा किया जाए। खुदावन हमारे आने जाने में तूने हमारी हिफाजत निगहबानी की, तेरा शुक्र हो। आए बाप हमारे ऊपर अपने फसल को जारी कर, ताकि हम इसी तरह तेरे नाम की मदद सनाही करते रहे, तेरे नाम की कुदरत का जोर अपनी जिंदगियों में बांधे रखे, तेरे हुक्मों की तामीर करते हुए तेरे नाम की गवाही को जमीन की इंतहा तक ले जाए और तेरे नाम के खुदावन गवाह ठहरे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावन ने सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात से आता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे,
जिस तरह हम अपने कसूर और कसूर माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर माफ़ कर, हमें माशाल्लाह मुल्क बुराई से बचा, जब बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। बहन हिना के लिए हम लोग दुआ करेंगे। उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है कि खुदावन इनको अपनी बरकत से माला माल करे, और प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कीजिए, नए घर के लिए और मेरे लिए। थैंक यू सो मच। खुदावन बहन हिना को बरकत दे और सारा जलाली खुदावन तेरी बेटी पर हाथ खुदावन बढ़े, अपनी तेरा बरकत हाथ बढ़े, को तेरा जारी जलाल कर, यीशु के अपने नाम। जलाली हाथ को बढ़ा। वो छू कर उनकी प्रेस खुदावन कर, जो है खुदावन मौसम खुदा कर तेरा प्रेयर हाथ रिक्वेस्ट बढ़े। आई है, उस अब पर तो तेरा अपनी बरकत बेटी का को हाथ तेरा बढ़े। हाथ बढ़े, उनके खुदावन छूले दिल की bless मुरादों कर, को मौसम पूरा कर, कर। क्योंकि तेरा ओ, कलाम कहता तेरा है हाथ कुछ में तेरी महसूस बेटी हो कराने तो मैं पर, तेरे दिल की जिंदगी मुरादों को पर, पूरा ओ, करूँगा। yes, Jesus, अपनी बच्ची को हालेलुया। खुदावन रात के पैरों में ओ, उठकर खुदा, और ज़्यादा ओ, हिम्मत yes, ताकत Lord दलेरी Jesus, ताकर, तेरा नाम ताकि वो जलाल तेरे हो। नाम की तमजीद और सताइश तेरा करे। नाम बेटे से नदीम पर सताइश। खुदावन अपनी बरकत यीशु के के हाथ को नाम से बढ़ा, तेरा जो रात के नाम पहर में उठकर तेरे ओ, नाम की खुदा, तमजीद अपने करता है, बच्चे इन सबको पर और तेरा ज़्यादा हाथ गहरे बढ़ जाए, बरकत को जारी मस्सा से भर कर, दे, ताकि तेरा नाम चला से पाए। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, इस घराने के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम कसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो, और आप बरकत सबको दे, ऑनलाइन आमीन। देखने वालों को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की, और खुदावन आपको बरकत दे, आपकी फैमिलीज़ को बरकत दे। इस ऑल्टर से जुड़े रहने के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, और JPMC की क्वायर के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, भाई गुलफाम की फैमिली के लिए, भाई औरंगजेब की फैमिली के लिए, कि खुदावन इनको बरकत दे और सारा चला लिया सुनाम को मिलता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको बरकत दे, सारा चला लिया सुनाम को मिले, आमीन।